Welcome to my channel Usha Star Healing Triple Four Tarot। आई होप आप सभी को अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, लाइक्स किए हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। आपकी जो भी डिज़ायर विश है वो माँ शक्ति कंप्लीट करे और आप जहाँ कहीं भी हो, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो हैप्पी रहें, खुश रहें। आई एम ए साइकिक इंट्यूटिव टैरो रीडर हीलर एंड स्पिरिचुअल पर्सन। 5/5 पोर्टल ओपन हो चुकी है, तो आज लव रीडिंग होगी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी मॉर्निंग फीलिंग्स आपको लेकर, और चैनलिंग मैसेज, चैनलिंग सॉन्ग्स होगी, वो भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो सबसे पहले आपके लव रीडिंग्स में आपके पर्सन की करंट एनर्जी के बारे में मैं बताऊंगी। तो दिस कुड बी द वन। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप डिजर्व करते हैं लव को, आप डिजर्व करते हैं ट्रू लव को, आप डिजर्व करते हैं केयर को। यू आर ए लवेबल पर्सन जिसे हर कोई प्यार करना चाहता है, हर कोई पसंद करता है। आप एक लॉयल पर्सन हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ही फास्ट तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं या चाहते हैं। एक नई शुरुआत, एक लव का प्रपोजल वो आपकी तरफ देना चाहती हैं। एक मरे हुए इंसान की तरह वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं या कर रही। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैशनेट है आपको लेकर। डिवाइन फेमिनिन होंगी या डिवाइन मैस्कुलिन, जो कि वो अनकंडीशनल लव में रहते हैं, सबका ख्याल करती हैं या करते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि तुम ही एक ऐसा हो जो मुझे समझ सकती हो, समझ सकते हो, क्योंकि यू कुड बी द वन। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। और मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया या पहचान नहीं पाई। तुम ही मेरे ट्रू लव हो, तुम ही मेरे सोलमेट हो, जिससे मैं मिल चुका हूँ। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। बिकॉज यू आर डिजर्व ट्रू लव, यू आर डिजर्व केयर। चांद की चांदनी, आसमां की परी, शायरों के लिए है तू एक शायरी। ये है चैनलिंग सॉन्ग्स। चाहे आप अपने पर्सन से कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, चाहे अपने क्रश के लिए आप देख रहे हो, आपके सोलमेट के लिए आप देख रहे हो, चाहे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो जिसके लिए भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, उस पर्सन की जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रही हैं या कर रहे हैं, उनकी मॉर्निंग इस वक्त की जो फीलिंग्स है वो क्या है, और चैनलिंग मैसेजेस आप लोगों के लिए और चैनलिंग सॉन्ग्स जो भी आएगी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर दूंगी। 5/5 पोर्टल ओपन हो चुकी है। तो क्या है आपके लव रीडिंग्स में, कैसे चेंजेस आई हैं, आपके पर्सन के करंट एनर्जी में चेक करूंगी और चैनलिंग मैसेजेस दूंगी कि वो आपके लिए क्या फील इस वक्त में कर रहे हैं, आपको लेकर कैसा महसूस वो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको पॉजिटिव मैसेजेस आपको जाए, चैनलिंग मैसेजेस जाए और आप हील होइए, और जिसे अब अपने डिज़ायर विश को आप कंप्लीट कर सकें। रीडिंग पॉजिटिव आए तो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड आप ज़रूर कीजिए, 444 के साथ क्लेम ज़रूर कीजिए। तो अपने अपने डिज़ायर पार्टनर का आप 3 बार नाम लीजिए। जो भी आपके दिल ख्वाहिश है, जो भी आपकी विशेष है, उसे आप 3 बार आप दोहराइए और अपने ईश्वर का आप 3 बार नाम लीजिए जिसे आप मानते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। Remove all negative energy in your life. Remove all blockades in your love life. Union, reunion, marriage, reconciliation coming in your life. जो भी आपके डिज़ायर विश हो, आपके लव लाइफ को लेकर माँ शक्ति कंप्लीट करें। जो भी अपने पार्टनर से आप विशेष चाहते हैं, सबसे पहले आप लव योर सेल्फ में आइए, खुद का रिस्पेक्ट कीजिए। लव आप किसी से मांग रही हैं या रहे हैं, तो सबसे पहले आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए, अनकंडीशनल लव में आइए और खुद से प्यार कीजिए।
ठीक है। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं कीजिएगा, जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा, कोई आपके रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसका आप हमेशा ध्यान दीजिए। क्योंकि डिवाइन ने, यूनियन ने आपको बनाया है, इतना प्रीशियस, इतना खूबसूरत अगर बनाया है, तो वो आपको खुद से प्यार करने के लिए, खुद से जुड़ने के लिए आपको कहते हैं। इसीलिए डिवाइन का ग्रेटिट्यूड कीजिए और ईश्वर को अपने विशेष जो हैं वो पॉजिटिव होकर आप मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, और सरेंडर कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करूंगी और चैनलिंग मैसेजेस दूंगी कि उनके इस वक्त में, जब 5-5 पोर्टल के पावरफुल समय चल रही हैं, तो उनकी क्या है फीलिंग्स आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी रीडिंग्स आएगी उसे पॉजिटिव वे में आप लीजिए। बहुतों के पास लाइफ कनेक्शन हो सकती है, ठीक है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ही डील कर रहे होंगे या होंगी, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे होंगे या ट्रू लव से ही डील कर रहे होंगे। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स मैं ले लेती हूँ क्योंकि पॉप अप होके आई है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो। मेरी व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के पर्सन के क्या है एनर्जी इस वक्त में मेरे व्यूवर्स को लेकर, जिनके बारे में आप वो सोच रहे हैं, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो। 3 ऑफ कप्स, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेस्टिनी एक बार फिर आपके फेवर में है। डेस्टिनी एक बार फिर आपके लव लाइफ में एक नया फेस आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि बिग चेंजेस आपके लव लाइफ में देखने के लिए मिलेगी ज़रूर। जो आप चाहते हैं समय से मांग कर रहे हैं, यूनिवर्स से मांग कर रहे हैं। डिवाइन का प्रोटेक्शन है, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है कि अगर आप इस वीडियो तक अगर कोई भी नो कांटेक्ट या सेपरेशन में आप पहुँचे हैं, या आप अपने डिवाइन से अपने ट्रू लव को मांग रही हैं या रहे हैं, तो डिवाइन टाइमिंग पर आपका रीयूनियन डेफिनेटली होगी। आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए और डिवाइन को थैंक यू कहते हुए ट्रिपल के साथ आप क्लेम जरूर कीजिए। हो सकता है आप अपने डिस्टाइन पार्टनर से ही डील कर रहे हैं, यानी आप अपने डिस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं या मिल चुकी हैं। ऐसा है आपके साथ में, ऐसा सिनेरियो है, दिख रही है यहाँ पे। बहुत कोई अपने पास्ट को पर्सन को लेकर ये इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं, जिससे हो सकता है नो कांटेक्ट में हो और या फिर सेपरेशन में हो। ये एक है। तो आपके पर्सन की क्या है इस वक्त में एनर्जी, तो डेस्टिनी को वो चेंज करना चाहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जब वो आपसे दूर हुए हैं तो उन्होंने हो सकता है अपने लाइफ में किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, या फिर मल्टीपल चॉइसेस में वो गए होंगे, या मल्टीपल वर्क हो सकती है, जिसकी वजह से वो आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं दिए, या फिर उतनी आपको जो देना था उनकी तरफ से रिस्पेक्ट, केयर, लव, वो आपके पर्सन हो सकता है किसी ने नहीं दी है। तो डेस्टिनी उनको ये रियलाइज करा रही है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। उस तरह के पार्टनर उनको उनकी लाइफ में नहीं मिले हैं, जिसके पास अगर हो सकता है अगर किन्हीं के पार्टनर अगर चले गए हैं, तो इस वक्त में समय उनका साथ नहीं दे रही है, डेस्टिनी उनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि वो जितने भी लोगों को एंटरटेन किए, जितने भी कार्मिक लोगों को उन्होंने एंटरटेन किए, तो इस वक्त में 5-5 पोर्टल उनको ये रियलाइज़ करा रही है कि चेंज, बिग चेंज आपके पर्सन की करंट एनर्जी है कि वो एक बार फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं। जो भी बैगेजेस हैं, जो भी उनके लाइफ में ट्रॉमा हैं, पास्ट के पर्सन हैं, कार्मिक बॉन्ड में बंधे हैं, तो वैसे लोग जो हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत वो आपके साथ में करना चाहते हैं।
हैं और सेलिब्रेशन वो आपके साथ में करना चाहती हैं या चाहते हैं। लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहती हैं या चाहते हैं। एस की कार्ड ऐसे ही नहीं आते हैं, ये डेस्टिनी रोल कर रही है आपके फेवर में, यानी कि डिवाइन जो है वर्क कर रही है आपके फेवर में। आप हो सकता है किसी डिस्टाइन पार्टनर से अपने लाइफ में मिलना हो सकता है, या आपके लाइफ में अगर कोई अगर आया नहीं है आपके लाइफ में, तो एक डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री हो सकती है जो आपका ट्रू लव है, डेस्टाइन पार्टनर है जो आपके डेस्टिनी में लिखी गई है। तो ऐसा है, तो वैसा पार्टनर जो है हो सकता है आपको सोशल मीडिया में देख रहा है या देख रही हैं, हो सकता है आप मिल चुके हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी है, हो सकता है आप एक ही मुलाकात आपकी हुई हो, मे भी ऐसा हो सकती है, लेकिन आप दोनों के बीच में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, आगे बात बढ़ी नहीं है, आप एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो ऐसे लोग आपके डेस्टाइन पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो ये लोग आपसे जो हैं, वैसे जो पर्सन हैं वो आपसे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाहती हैं या चाहते हैं, वो भी स्टेबल। ठीक है, इस वक्त में बहुत से ऐसे व्यूवर्स के जो हैं फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है उनकी ख़राब चल रही है और वो एक बार फिर आपसे जुड़ना चाहती हैं या चाहते हैं, कोई भी प्रपोजल वो देना चाहती हैं या चाहते हैं, तो वो एक स्टेबल प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं और मैरिज का प्रपोजल भी दे सकते हैं। ऐसा उनका दिलो दिमाग में है आपको लेकर, वो महसूस कर रहे हैं कि आपके बिना वो अधूरे हैं या अधूरी हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं या इस वक्त में कहीं पे भी वो अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो उदास तो ज़रूर है, क्योंकि उनको एक नई शुरुआत आपकी तरफ करनी है। द फूल, इनमेच्योरिटी अगर उन्होंने आपके रिलेशन में दिखाई है तो इस बात को ये महसूस कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है और स्टेबल वो नहीं रहे हैं अपने कनेक्शन में। इस वजह से ये कनेक्शन जो है वो टूटी हो या फिर नो कांटेक्ट में आई हो, सेपरेशन में आप आए हों, या एक ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि डेस्टिनी फिर से आप दोनों एक हो जाएं, फिर से आप एक दोनों जो हैं मिल जाएं, वो भी बहुत ही फास्ट तरीके से आप दोनों, वो भी बहुत फास्ट तरीके से एक बार फिर आप दोनों एक हो जाए, मिल जाए, ऐसी वो महसूस कर रहे हैं। डेस्टिनी को वो चेंज करना चाहते हैं, समय को वो बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपके साथ में यूनियन, रियूनियन, मैरिज, वो प्रपोजल आपको देना चाहती हैं या चाहते हैं, स्टेबल ऑफर ही वो देना चाहते हैं। किन्हीं के पर्सन के पेंटिकल को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं उनके लाइफ में, तो काफ़ी उदास हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ही फास्ट तरीके से कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ही फास्ट तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं या चाहते हैं। एक नई शुरुआत, एक लव का प्रपोजल वो आपकी तरफ देना चाहती हैं। एक पेनफुल सिचुएशन, एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन, एक लंबी जर्नी जो आप दोनों के बीच में चल रही थी वो ख़त्म करना चाहते हैं। और हो सकता है ये 5/5 पोर्टल जो है आपके लाइफ की जो भी कंडीशन रही है लव के रिगार्डिंग, तो वो एक पेनफुल सिचुएशन को वो ख़त्म करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। और हो सकता है आप एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां हो सकती हैं। होप है उनको आज भी, अभी भी, कि आप उनके हैं या उनसे मिलेंगी। कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो आपको लेकर काफ़ी ही स्टेबल महसूस करती हैं या करते हैं, क्योंकि आप अगर उनकी लाइफ में होती हैं तो फुलफिलमेंट को वो देखते हैं, हैप्पीनेस को देखते हैं और फाइनेंशियल अबंडेंस चाहे हैप्पीनेस को देखते हैं। हर तरीके से आप फुलफिलमेंट उनको करती हैं या करते हैं, ऐसा वो देखती हैं या देखते हैं। और इस वक्त में ये महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि एक मरे हुए इंसान की तरह वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं या कर रही। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैशनेट है आपको लेकर, पॉजिटिव है, अट्रैक्शन है आपको लेकर, आपके पर्सन को। तो एक बार समय,
एक बार फिर से वो आपके करीब आना चाहती हैं या चाहते हैं, आपसे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। जो न्यू प्रपोजल लेके आते हैं, हो सकता है वो आपके क्रश भी हो सकते हैं, न्यू पार्टनर भी हो सकते हैं, जो आपको इस वक्त में स्टेबल ऑफर देना चाहती हैं या चाहते हैं। तो ऐसा महसूस वो कर रहे हैं कि आपको लेकर सेलिब्रेशन किया जाए, आपको लेकर एक नई शुरुआत की जाए, ऐसा उनका इस वक्त पर वो आपको लेकर महसूस कर रही हैं या कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ठीक है। ये उनकी एनर्जी है इस वक्त में। उनकी जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग की तरह ही है, न्यू स्टार्ट की तरफ ही है। और वो जहाँ भी हैं, इमोशनली सेटिस्फेक्शन उनको नहीं है, या उनको कहीं से धोखा या चीट मिली है। इस वजह से वो आपके साथ में सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको काफ़ी दर्द और धोखे देखने के लिए मिले हैं आपके अब्सेंस में। तो जिस तरह मैंने कहा कि डेस्टिनी में आप लिखे हुए हैं, आप हो सकता है अपने डिस्टाइन पार्टनर से मिलने वाली हैं या मिलने वाले हैं, या अपने डिस्टाइन पार्टनर से मिल चुकी हैं या मिल चुके हैं। वो आपके डिस्टाइन पार्टनर ही हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रही हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए। वो सोच रहे हैं क्योंकि आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, अट्रैक्शन है आपको लेकर, स्टॉक कर रहे हैं किसी भी सोशल साइट से आपको, चाहे न्यू हो, क्रश हो, चाहे आपके सोलमेट ही क्यों ना हो, ठीक है। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की क्या है चैनलिंग मैसेजेस आप लोगों के लिए। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। द फूल, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, द स्टार, 2 of wands, Knight of swords, 10 of swords, Knight of cups, The hermit, बॉटम में है द hermit। मैं रोमांस एंजल से भी देखूंगी। क्या है आपके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, फैमिली के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त पर, जिनके बारे में वो सोच रही हैं, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, आपसे वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, आप बहुत ही लॉयल, काइंड हार्टेड और एक तरह से डिवाइन फेमिनिन है या फिर डिवाइन मैस्कुलिन है, जो अनकंडीशनल लव में रहती हैं या रहते हैं। आप सभी से प्यार करते हैं, आप सबको देना जानती हैं, जानते हैं। आप काइंड हार्टेड है, लॉयल इंसान हैं। आप बहुत ही शिद्दत से सभी का केयर करते हैं, करती हैं, और आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव को, आप डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट को, आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव को, ठीक है। तो यू आर लवेबल, आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, जिसे देखकर हर कोई पाना चाहता है या चाहती हैं, जिसे देखकर हर कोई प्यार करना चाहता है या चाहती हैं। आप इतने लॉयल और काइंड हार्टेड पर्सन हैं, ठीक है। आप एक डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकती हैं। जो आपकी क्वालिटी है वो डिवाइनली हो सकती है कि आप इतने अच्छे हैं, ठीक है। तो आपको डिसरिस्पेक्ट
कोई कर ही नहीं सकता है, कोई कर ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको ये बोली जा रही है, यानी आपके पर्सन जो है चैनलिंग मैसेज आपको दे रहे हैं कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने लव को। गो अहेड, यानी कि आपको डिवाइन जो है वो आपके पर्सन को बार बार ये चीज़ फील करा रहे हैं, या आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव को, आप डिज़र्व करते हैं लव को, आप डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट को, केयर को। तो आपके पर्सन ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप एक लवेबल ऑनेस्ट पर्सन हैं, जिससे वो दर्द देना नहीं चाहते हैं, या आपको अगर देना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वो देना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं आपको अपना ट्रू लव एक्सप्रेस करें, चाहे न्यू हो, क्रश हो, नो कांटेक्ट में हो, चाहे सेपरेशन में हो। जिस पर्सन को लेकर आप सोचकर इस वीडियो तक आए हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं इस वक्त पर कि दिस कुड बी द वन, यानी कि आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। चैनलिंग मैसेज में ये सबसे बड़ी निकल के आपके रोमांस एंजल से निकल के आई है कि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है या नहीं है। अगर उन्होंने किसी तीसरे या फिर थर्ड पार्टियों को एंटरटेन किया है या मल्टीपल ऑप्शंस भी रहे हों, तो आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। आप अपने सिनेरियो लीजिए कि सभी के साथ ऐसा नहीं हो सकती है। जिनका है वही इस चीज़ को अगर आप जानते हैं कि आपका पर्सन किस तरह का है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा, ठीक है, या नहीं जानती होगी। तो आपका पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो दिस कुड बी द वन। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप डिजर्व करते हैं लव को, आप डिजर्व करते हैं ट्रू लव को, आप डिजर्व करते हैं केयर को। यू आर ए लवेबल पर्सन, जिसे हर कोई प्यार करना चाहता है, हर कोई पसंद करता है, ठीक है। तो इतनी आप में बहुत सारी क्वालिटीज होगी, तभी तो आप एक लॉयल पर्सन हैं, आप एक लॉयल पर्सन होंगे, ठीक है। अपनी लव लाइफ में आप बहुत ही ऑनेस्टी दिखाई होगी या ऑनेस्ट आप होंगी। मैंने कहा ना कि कोई डिवाइन फेमिनिन होंगी या डिवाइन मैस्कुलिन, जो कि वो अनकंडीशनल लव में रहते हैं, सबका ख्याल करती हैं या करते हैं। उनकी क्वालिटी डिवाइन द्वारा दी गई होती है, जिसमें वो बहुत ही प्योर होते हैं, वो बहुत ही प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड सोल के पर्सन होते हैं। तो मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं, इसीलिए आपके पर्सन आपको ये कहना उनको महसूस है या महसूस वो कर रहे हैं कि आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने लव को, अपने ट्रू लव को। और आपसे डिवाइन ये आपको बता रही है, आपसे ये बोला जा रहा है कि गो अहेड द मेक द रोमांटिक जेस्चर। आप जब तक अपने पर्सन को अपनी दिल की बात नहीं बताएंगी या बताएंगे, तब तक आपके पर्सन कैसे आपको जानेंगे। तो कुछ मेरे व्यूवर्स की भी ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप लीजिए। तो जब तक आप अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताइएगा, तो आपके पर्सन कैसे जानेंगे आपकी दिल की बात को। तो आपके पर्सन अपनी दिल की बात आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने ट्रू लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं लव को, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं केयर को, आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव को, ठीक है। तो यू कुड बी द वन, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। यू ऑलरेडी मीट द रोमांटिक पार्टनर योर सीक। आप हो सकता है अपने पार्टनर से मिल चुकी हैं या मिल चुके हैं। आपके पर्सन ये महसूस करते हैं आपको देखकर, आपसे मिलकर, चाहे वो न्यू हो, क्रश हो, या फिर आपके पास्ट के पर्सन हो, चाहे जिसके बारे में भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो क्या है उनके चैनलिंग मैसेजेस आपको लेकर। मैं इस वक्त पर मेल फीमेल अपनी तरफ से आप लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस वक्त पर बहुत दर्द में हूँ, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है मेरी। जो कंडीशन है, कहीं से भी मुझे इमोशनली सेटिस्फेक्शन या सपोर्ट नहीं मिल रही है। एक नई शुरुआत मैं करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ में, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। बहुत ही तेज़ी के साथ मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ या चाहती हूँ।
जजमेंट जो कि डिवाइन मुझे ये बता रही है कि मैंने जो आपके साथ में जस्टिस नहीं की है, जजमेंट नहीं की है, एक बार फिर से एक नई शुरुआत मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। क्योंकि जितने भी मेरे पास्ट के बैगेजेस हैं, जितने भी पास्ट के कार्मिक लोग हैं, मैं उन्हें सब खत्म करके तुम्हारी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तुम्हारी तरफ मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। मुझे आज भी होप है और तुम एक स्टार की तरह बहुत ही ब्राइट चमक रही हो या चमक रहे हो। तुम एक बैलेंस इंसान हो और मैंने अपनी लाइफ में बैलेंसिंग मेरी लाइफ में नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि तुम एक स्टेबल होते जा रहे हैं या होते जा रहे हैं और आप एक स्टेबल पर्सन हैं। हर चीज़ को आप मैनेज करना जानती हैं, जानते हैं। आपको पता है इमोशनली और प्रैक्टिकली किस तरह से आप बैलेंस बना सकती हैं या बना सकते हैं। आप एक स्टार की तरह चमक रहे हो मेरे जीवन में। आप एक उम्मीद की तरह हो, एक उम्मीद की किरण हो जो मुझे स्टेबल बना सकती है या बना सकते हैं। मैं लव का कप मैं तुम्हें देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एक स्टेबल देना चाहता हूँ। बट मैं इस वक्त में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ। तुम्हें लेकर मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ मैंने हो सकता है बहुत सारी गलतियाँ मैंने की है, इनमेच्योरिटी मैंने की है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें स्टेबल प्रपोजल नहीं दिया या मैंने तुम्हें समझा नहीं या समझी नहीं है। लेकिन मैं जितने भी पास्ट के बैगेजेस हैं उन सभी को छोड़कर तुम्हारी ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जितनी भी दूरियां हैं वो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ फुलफिलमेंट को देखता हूँ, हैप्पीनेस को देखता हूँ, हैप्पी फैमिली को देखता हूँ, हैप्पी मैरिड लाइफ को मैं देखता हूँ। मैं अपने लव का प्रपोजल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि तुम ही एक ऐसा हो जो मुझे समझ सकती हो, समझ सकते हो, क्योंकि यू कुड बी द वन। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। और मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया या पहचान नहीं पाई कि तुम ही मेरे सोलमेट हो, तुम ही मेरे ट्रू लव हो, तुम ही मेरे ट्रू लव हो, तुम ही मेरे सोलमेट हो, जिससे मैं मिल चुका हूँ। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। मैंने जितने भी लोग देखे हैं, जितने भी समय मैंने गुजारी है, लोगों से मिला हूँ, लोगों से मैं मिलती रही हूँ, मिलते रहूँ। सभी के सोच अलग है, सभी के अपने अपने थिंकिंग अलग है, सभी का अपना अपना एक अलग ही एटीट्यूड है। लेकिन तुम्हें मैं देखता हूँ बिल्कुल ही दूसरों से अलग और सबसे अलग। तुम्हें मैं जब देखता हूँ या देखती हूँ तो जो फीलिंग्स मेरे अंदर आती है कि यू आर द वन, यानी कि दिस कुड बी द वन। मुझे हमेशा ये फील होती है या होता है कि तुम ही वो इंसान हो जो मेरे लिए ट्रू लव है। तुम ही वो मेरे इंसान हो जो कि मेरा सोलमेट है, जिससे मैं मिल चुका हूँ। और ये फीलिंग्स मुझे होती है कि वो तुम ही हो। एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपने ट्रू लव को, एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपनी दिल की बातों को। मेरे अंदर जो भी रोमांटिक फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, तो वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ। Because you are deserve true love, you are deserve care, loving caring, क्योंकि you are the one, you are lovable person। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। ये मैं हमेशा फील करता हूँ या करती हूँ। चांद की चांदनी, आसमां की परी, शायरों के लिए है तू एक शायरी। ये है चैनलिंग सॉन्ग्स आपके पर्सन के, और आपको मैसेजेस आपको इस सॉन्ग से मिल जाएंगे। आप सुनिएगा इसे ज़रूर। तो आपके पार्टनर की इस वक्त में काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स है आपको लेकर, और आपको वो बताना चाहते हैं कि यू कुड बी द वन। ठीक है, यू कुड बी द वन। और आप डिज़र्व करते हैं लव को, डिज़र्व करते हैं ट्रू लव को, बिकॉज यू आर ए लवेबल पर्सन। एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके पर्सन आपको लेकर अपने ट्रू लव को। तो ये
महसूस कर रहे हैं, आपको लेकर आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो ये महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त में फीलिंग ऑफ लव। ऐसा है आपके पर्सन की इस वक्त में हालत। तो चैनलिंग सॉन्ग्स आप सुनिएगा और आपको मैसेजेस आपको बहुत सारे मिलेंगे, और ये है आपके पर्सन के चैनलिंग मैसेजेस। तो ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, न्यू पर्सन हो, क्रश हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, सभी के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। तो मैसेजेस आपको जाएगी, आप पॉजिटिव वे में लीजिए और जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दीजिए। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी आप लोगों से, और नेक्स्ट वीडियो में 5/5 पोर्टल के क्या है बिग चेंजेस आप लोगों के लिए, ये मैं लेके आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय मां शक्ति।